AIBE क्या है। और एक बार आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब क्वालिफाई हो जाता है तो फिर प्रॉपरली बाय पोस्ट आपके पास एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट आएगा, एक बहुत अच्छा ऐसा गोल्डन फॉन्ट्स में लिखा हुआ आएगा कि नाउ यू आर अ रजिस्टर्ड एडवोकेट। सो एग्जाम पैटर्न आपका MCQ क्वेश्चंस आते हैं आपको। बेस्ट थिंग अबाउट AIBE इज कि ओपन बुक एग्जाम होता है। अपियरिंग स्टूडेंट्स AIBE नहीं दे सकते। AIBE आप अपने एनरोलमेंट, जब आपका प्रोविजनल एनरोलमेंट है उसके बाद ही दे सकते हो। तो आप जो बेयर एक्ट लेके जाओगे उसमें कोई कमेंट्स नहीं होने चाहिए, यानी एकदम प्लेन बेयर एक्ट होने चाहिए, कोई बिना कमेंट्री के होने चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट AIBE। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। AIBE क्या है? AIBE है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो कि एग्ज़ाम होता है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जिन्होंने अपना लॉ कंप्लीट कर लिया है और जिनको एडवोकेसी प्रैक्टिस करना है, जिनको लिटिगेशन में जाना है, उनके लिए एक एग्ज़ाम होता है, राइट। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पहले आपको स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोल करवाना पड़ता है, उसके बाद आप ये एग्ज़ाम देते हैं। मैम, आप थोड़ा बताइए कि सिलेबस वगैरह कैसा क्या रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है? एग्जाम पैटर्न आपका MCQ क्वेश्चंस आते हैं आपको। बेस्ट थिंग अबाउट AIBE इज कि ओपन बुक एग्जाम होता है, राइट। लास्ट ईयर एक क्लैरिफिकेशन जरूर आया था कि बेयर एक्ट अब जो आप लेकर जाओगे, आप सिर्फ बेयर एक्ट लेके जा सकते हो, ठीक है, कमेंट्री बुक्स नहीं लेके जा सकते हो। तो आप जो बेयर एक्ट लेके जाओगे उसमें कोई कमेंट्स नहीं होने चाहिए, यानी एकदम प्लेन बेयर एक्ट होने चाहिए, कोई बिना कमेंट्री के होने चाहिए। एक ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 में से 40% आपको मार्क्स लाना है एंड यू विल क्लियर AIBE। यस, दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम जिसमें आपको सिर्फ 40% मार्क्स लाने होते हैं। और इसमें ना, अब क्योंकि यूजुअली जो सबके पास स्टूडेंट्स के पास बेयर एक्ट्स होते हैं वो नोट्स के साथ होते हैं, तो AIBE के लिए अलग से आपको बेयर एक्ट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, जो विदाउट नोट्स वाले बेयर एक्ट्स रहते हैं, राइट। और एग्जाम जो होता है, मैम, क्या एग्जाम में कमेंट्री बुक जैसी किसी बुक की ज़रूरत है बच्चों को, या सिर्फ बेयर एक्ट से काम हो सकता है? बेयर एक्ट से काम हो सकता है। मतलब आपको अगर 40% ही मार्क्स लेकर आना है तो अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको नहीं आता, केस लॉ से क्वेश्चन आ गया या फिर इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ के भी ना आराम से ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। हाँ, और प्लस आप तुक्का तो लगा ही सकते हो जब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस तरीके का कोई टिपिकल क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज के बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो। और बाकी AIBE का पेपर वैसे काफ़ी ईजी रहता है, बहुत ईजीली डूएबल रहता है आपके बेयर एक्ट्स के बेसिस पे। चलिए मैं आपको एक बार पूरा प्रोसीजर बता देती हूँ कि किस तरीके से आप को क्या करना रहता है। तो सबसे पहले तो आप जब एक बार ग्रेजुएट हो गए, आपके पास आपकी डिग्री आ गई है, आपने 5 ईयर 3 ईयर जो भी लॉ कोर्स है आपका वो कंप्लीट कर लिया है, फिर आप जाओगे अपनी स्टेट बार काउंसिल के पास, जो कि यूजुअली बार काउंसिल का ऑफिस आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके बार काउंसिल का ऑफिस है, वहाँ जाके आप अपने आप को एनरोल करवाइए, वहाँ पर फॉर्म फिल करिए और फॉर्म फिल करने के बाद कुछ फीस रहती है और फिर आपका रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है, बार काउंसिल के पास जाता है, वहाँ से रजिस्टर होके आता है। जो भी हाई कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट की बार काउंसिल के पास जाता है। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश की बार काउंसिल के पास जाएगा, वहाँ से रजिस्टर होके विदिन 1 मंथ आपके पास एक आपका प्रोविजनल लाइसेंस आ जाता है। जब आपके पास आपका प्रोविजनल लाइसेंस आ जाता है, वो प्रोविजनल लाइसेंस की वैलिडिटी 2 साल की रहती है और उस 2 ईयर्स के ड्यूरेशन में आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। तो जब आप AIBE का फॉर्म भरते हो, वहाँ पर भी वो लोग आपका जो प्रोविजनल एनरोलमेंट नंबर है वो मांग लेते हैं। और एक बार आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब क्वालिफाई हो जाता है तो फिर प्रॉपरली बाय पोस्ट आपके पास एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट आएगा, एक बहुत अच्छा ऐसा गोल्डन फॉन्ट्स में लिखा हुआ आएगा कि नाउ यू आर अ रजिस्टर्ड एडवोकेट। और फिर आपका एक एडवोकेट वाला ID कार्ड वहाँ से इशू होके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे जाते हैं।
तब आपका एनरोलमेंट परमानेंट एनरोलमेंट होता है एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट टेकिंग अप केसेस इन योर ओन नेम। तो जब तक आपके पास प्रोविजनल डिग्री रहती है, आप प्रोविजनल लाइसेंस टू प्रैक्टिस रहता है, आप प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं, आप किसी सीनियर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सीनियर के साथ केसेस में नाम अपना ऐड करवा सकते हैं, बट होल सोलली आप अपने ही ऊपर पूरा एक वकालतनामा नहीं बनवा सकते जब तक आपका AIBE क्वालिफाई ना हो जाए। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो ये है कि क्या 5th ईयर में AIBE दे सकते हैं, क्या 4th ईयर में, यानी जब आप अपने लॉ स्कूल में है तो 3rd ईयर ग्रेजुएशन में है, अगर 3 ईयर ग्रेजुएशन में 3rd ईयर में दे सकते हैं, क्या 5 ईयर ग्रेजुएशन में 5th ईयर में दे सकते हैं, क्या अपीयरिंग स्टूडेंट्स AIBE दे सकते हैं? नहीं, अपीयरिंग स्टूडेंट्स AIBE नहीं दे सकते। AIBE आप अपने एनरोलमेंट, जब का प्रोविजनल एनरोलमेंट है उसके बाद ही दे सकते हो। हाँ, और ये बहुत लॉजिकल भी है। आप इसको समझो कि आपकी डिग्री मिलने के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, राइट। तो डिग्री मिलने के बाद प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिलेगा। हाँ, अब पहले से लेके क्या करोगे? आप 3rd ईयर 4th ईयर जो भी आपका है उसमें अगर आप ले लोगे तो करना क्या है, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। एग्जैक्टली। ऑल्सो आप अपना मतलब प्रोविजनल लाइसेंस तो आपको तुरंत ही मिल जाता है 1 महीने के विद इन, और आप अपने सीनियर्स के साथ तो प्रैक्टिस, जब तक आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस नहीं भी है तो भी वो 1-2 महीने के ड्यूरेशन में आप इंटर्नशिप जैसा तो कर ही सकते हो। अग्रीड। AIBE के बेनिफिट्स, सो क्यों AIBE देना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि तुम जुडिशरी के स्टूडेंट हो या तुम लॉ स्टूडेंट हो, लॉ ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो, तब भी तुम्हें AIBE देना ही चाहिए। कई सारे स्टेट्स तो अब प्रैक्टिस मैंडेटरी कर रहे हैं। Right. और पता है जुडिशरी का तो ये ट्रेंड है कि अगर एक स्टेट ने कुछ किया तो वे सब फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली कि फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, डरा नहीं रहे। लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी तो है कि फॉलो कर सकते हैं। सो इफ यू आर इन योर 5th ईयर और इफ यू हैव जस्ट ग्रेजुएटेड तो AIBE कर दो, दे दो। हाँ, दे देना चाहिए। हाँ। ऑल्सो कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं ही जो हमें पता है जहाँ प्रैक्टिस जरूरी है। मध्य प्रदेश एक बन चुका है, झारखंड गुजरात है, झारखंड है। इनमें तो प्रैक्टिस आपकी मैंडेटरी है कि 2 इयर्स प्रैक्टिस या 3 इयर्स प्रैक्टिस ये मांगते ही है। और बात ये भी है, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए या लॉ ऑफिसर एग्जाम्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर इंसान इंटरव्यू में उसको बेनिफिट ज़्यादा देता है जिसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है। Exactly. तो वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है अगर आपके पास होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इसलिए अगर आप लॉ स्कूल में हो, पता है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है या फिर कोई और प्लान भी है ना तुम्हारा कि तुम्हें जर्नलिज्म में जाना है, तब भी टू बी ऑन द सेफर साइड AIBE दे दो। हाँ, और AIBE दे ही देना चाहिए। बिना AIBE के आप, क्योंकि एडवोकेट ही नहीं हो यार, अब लॉ करा है तो एटलीस्ट एडवोकेट तो बन जाओ। तो फॉर दैट पर्पस गिव AIBE। ऑलराइट, AIBE इतना आसान नहीं है। हाँ, right. क्योंकि लास्ट ईयर AIBE 18 में 75,000 स्टूडेंट फेल्ड AIBE। Yes. तो इतना आसान नहीं है। अगर AIBE की अच्छी तैयारी करनी है तो पिन कमेंट में लिंक है कोर्स का। एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं लीगल एज आफ्टर कॉलेज, उस कोर्स का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर एग्जाम दे रहे हो तो पूरी तैयारी के साथ दो। और अगर पूरी तैयारी के बाद भी AIBE नहीं निकले ना तो 100% मनी बैक, हमारी गारंटी है। हाँ, एक टाइम था जब बहुत इजी होता था, बट अब वो टाइम नहीं रह गया। अब AIBE में भी कंपटीशन आ चुका है। ठीक है, ऑल राइट गाइज, वी होप दैट यू लाइक दिस पॉडकास्ट एंड देयर वाज समथिंग फ्रूटफुल फॉर यू इन दिस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, एंड इसके अलावा इसको शेयर करो। दिस वीडियो नीड्स टू बी सर्कुलेटेड, ठीक है, वायरल कर दो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ओके, टेक केयर, बाय बाय।